मैथ अल्ट्रा 1.0 में आपका स्वागत है। ए कुमार सर द्वारा। हेलो गाइस, आज हम क्वेश्चन लेके आए किस्तों वाले जो ऑल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं अक्सर। आज के बाद से आपका किस्त का कोई क्वेश्चन नहीं हटकेगा, कुछ ही सेकंड में हल होगा। जैसे कि ये क्वेश्चन है, 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर लिए गए 1025 रुपये के ऋण को 2 वर्ष में चुकाने के लिए किए जाने वाले वार्षिक भुगतान की राशि ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या पूछ रहा है, किस्त पूछ रहा है कि मतलब किसी ने क्या ये लोन लिया 1025 रुपये का, वो लोन है वो 2 साल में हर साल पे लोन यानी किस्त बनवाना चाह रहा है। तो ये 2 किस्तें बनवाना चाहे, 2 साल में ये भुगतान करना चाहता है। तो किस्त कितने की बनेगी, बस ये जानना होता है इस सवाल में और कुछ नहीं है। ठीक है, तो हमने क्या बताया, परसेंट में हमेशा देखो दर कितनी है, 5% है, अर्थात 5% का मतलब क्या है, 20/21 में हमेशा ये मूलधन। तो ये हमेशा ध्यान रखना किस्त को डिनोट करता है किस्त वाले क्वेश्चनों में। ठीक है, अब दूसरे वर्ष पे जब ये हो गई तुम्हारी फर्स्ट किस्त, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, अब जब दूसरी किस्त पे होगा तो इसमें क्या है, ये दोनों क्या है ऐड कर दो, यहाँ हो गए 41 और 21 वैसे के वैसे ही। ठीक है, ये सेकंड की हो गई, यानी 20/21 में फिर हो गई, लेकिन ये दोनों दूसरे भाग क्या ही जुड़ेंगे। ठीक है, तो ये कितना सेकंड ईयर। अब तुम्हें क्या दे रखा है, यहाँ देखो, ये हमें क्या दे रखा है राशि, यहाँ राशि कितनी है 20 × 41, उधर राशि कितनी है 1025। अब देखो 41 का मल्टीपल भाग देंगे तो हमें बहुत दिक्कत, हम क्या करेंगे इसमें सीधा सीधा अंकी हुए लगाएंगे, 4 और 1 5, 5 दूनी 10, इधर के अंकों का मतलब योग कितना हो रहा है 1 हो रहा है, यहाँ कितना है 8, तो अतार ये 1 हो गया, 1 बराबर 8। हमें क्या पूछ रहा है, मूलधन यानी किस्त पूछ रहा है। तो किस्त में देखो अंक योग 3 और 3 9, 9 8 72, इसलिए किस्त कितने की होगी, यानी 3 × 3 और × 8, तो ये 8 9 72, यानी हमारी किस्त इसमें से ऑप्शन में वो होगी जिसके अंकों का योग 9 होगा। देखो कौन सा ऑप्शन बैठेगा, ये नहीं होगा, 5 1 10 और 1 11 7 हो रहा है, 9 काट दो, 3 2 5 3 2 5 5 10 और 4 14 नहीं होगा, 5 3 15, 15 2 15 3 18 का अंक का योग ये। ठीक है, ये हो सकता है 5 1 10, बस कुछ ही सेकंड में ख़त्म। ठीक है, तो हमेशा ये ध्यान रखना है जो किस्त वाले जो जितने भी क्वेश्चन है, तो हम इसे और मेथड से लगा सकते हैं। देखो अंकी योग का सारा, अगर अंकी योग फेल हो जाता है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ कितना है 71 वो 21, तो हमें पता है 21 में क्या है 7 × 3, जिस ऑप्शन में जिन्हें ऑप्शन के में 3 का भाग चला है वो मेरा आंसर हो सकता है। दूसरा क्या है जिसमें 7 का भाग चला है, 7 की वास्ता क्या कहती है, जिसके अंतिम अंक को अंतिम 3 अंक का फेयर बना लेते हैं ट्रिपलेट और घटा दें। अब जैसे ये 125 और ये कितना घटाना है 55। ठीक है, 0 12 में से 5 गए 7, क्या इसमें 7 का भाग जा रहा है, बस यही ऑप्शन हो गया। ठीक है, तो आज से कभी भी किस्त का कोई सवाल हो बस इसी तरीक़ा से करो, फास्ट मेथड है, एक्सीलेटर से ही मैंने किया है, कोई नया मेथड नहीं लगाया। ठीक है, जैसे कि नेक्स्ट सवाल ये रहा, जैसे ये नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है कि x रुपए की राशि उधार ली गई और उसका 35,280 के 2 बराबर वार्षिक किस्तों में भुगतान किया गया, यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक थी और ब्याज वार्षिक संयुक्त था, तो x का मूल्य क्या होगा। तो बस वही मेथड है, एक्सीलेटर अपना लगाओ। 5% का मतलब क्या है 20/21 में हुई, तो ये हमारा मूलधन और ये हमारी किस्त को डिनोट करता है। दूसरे वर्ष के लिए दोनों ऐड कर देते हैं, कितना होगा 41, ये वैसा का वैसा ही रहेगा। ठीक है, अब हमें क्या दे रखी है, ये हमें क्या दे रखी है किस्त। ठीक है, तो यहाँ किस्त कितनी है 441 और यहाँ कितना है ये, यानी 41 दूनी 82 120। ठीक है, तो अब हमें जो वैल्यू दे रखी वो क्या दे रखी किस्त, यहाँ किस्त कितना यूनिट है 441 और यहाँ कितना है 35,280। अब हम जानते हैं 1 8 8, इसका मतलब ये डायरेक्ट क्या है 8 से कटेगा,
1 बराबर 80। हमें क्या पूछ रहा है? मूलधन। ठीक है, इसलिए P बराबर मूलधन कितना है? 820 इंटू 80। ठीक है, तो 2 जीरो, 8 दूनी 16, 16 में का अंक 6, तो मतलब ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये मतलब हमें सब मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हमारा इसका कितना हो जाएगा पूरा? 65,600। ठीक है, इसमें हम क्या कर सकते थे? देखो यहाँ अंक योग लग जाता, नहीं लगता। क्यों? हमें ये देखो 4 4 8 8 9 दे रखा है, और जबकि यहाँ कितना दे रखा है? 1 2, मतलब जब यहाँ 3 6 9, ठीक है, इस रेशियो में कोई भी 3 6 9 बने तो हमेशा अंकियों का यूज नहीं करेंगे, भाजता कराएंगे। लेकिन यहाँ भाजता क्या? 41 है, 41 का टेबल, और उसके बाद यहाँ 5 चौक 20, 4 की वास्ता, 4 की वास्ता सब में भाग जा रहा था। ठीक है, तो इस तरीका से ऐसे सवालों को हमें ध्यान रखना है। किस तरीका से करते हैं? जब अंक योग नहीं लगता है तो करना हमें ऐसा ही है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल क्या है? एक भवन निर्माता ने 2550 रुपए उधार लिए, तो उसे 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्ष के अंतराल से 2 बराबर वार्षिक किस्तों में लौटाने थे, तब प्रत्येक किस्त कितने रुपए की होगी? तो इसको भी बस वही करो, कितना है? 4%। तो 4% का मतलब जानते ही हैं, 25/26 में 4% भिन्न 1/25, 25/26 में ये मूलधन हो गया, ये किस्त हो गया। कितने किस्तों में लौटाना है इसे? 2 बराबर किस्त, मतलब इन दोनों को ऐड करो तो 25 51 26। ठीक है, अब हमें क्या दे रखा है? ये देख, चेक करो, इसमें हमें क्या दे रखा है? ये मूलधन दे रखा है। अब ये चेक करो यहाँ मूलधन कितना है, तो इसका मतलब हमें किस्त पूछ रहा है। तो किस्त में अब हमें कुछ सॉल्व नहीं करना है। यहाँ दिखाई दे रहा है 13 दूनी 26, जिस ऑप्शन में 13 का भाग चला जाएगा वो मेरा आंसर हो। 13 की भाजता क्या कहती है? लास्ट से 3 के ट्रिपलेट बनाओ और बाकी ट्रिपलेट को घटा दो आपस में। 3, तो यहाँ कितने रह गए? पहला ऑप्शन लगाओ, 351, 51 में 13 का भाग जा रहा है, हाँ जा रहा है। 13 दूनी 26 और 13 3 से 2 बार गया, और कितने बजे? 9, 13 7 91, यानी मेरा ये पहला आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हम सवाल देखते हैं। जैसे ये मोबाइल, यानी ये मोबाइल फ़ोन है, 19,650 नगद या 31 रुपये नगद अग्रिम भुगतान और 3 बराबर वार्षिक किस्तों में उपलब्ध है। यह दुकानदार वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज कितनी? 10% की दर, ठीक है, 10% की दर से ब्याज लेता है, तो प्रत्येक किस्त की राशि की गणना करें। ये एसएससी सीजीएल हाल ही में आया हुआ सवाल है 2025 में। देखो इसे कैसे कहते हैं, जब 3 किस्तें की बात करें तो बस वही ने थोड़ा इसमें डिफरेंस होगा, ने हल्का सा। ठीक है, देखो 10% का मतलब 10 की चीज़ 11 में, बाकी इन दोनों को ऐड करेंगे, वही मेथड है सेम। अब इसका मल्टीप्लाई और कर देंगे, और इसमें इसका स्क्वायर। ठीक है, और डायरेक्ट हमने 2 वर्ष का, 2 और 1 3, पूरे 3 वर्ष हो गए। अब इसे सॉल्व करेंगे, तो इसे करें तो हमारा कितना? 11 यानी 2 से 31 और 100, 331, यानी 331, और इसका मल्टीप्लाई कर दो दोनों का आपस में। ठीक है, अब इसका मतलब 13 से 31 हो गया। अब देखो हमें इसमें पूछ क्या रहा है? किस्त। तो देखो यहाँ किस्त, ये हमारा मूलधन था और ये हमारी किस्त थी 11 का, जिसमें भाग चला जाएगा, तो इसमें मेरा एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है 11 का, ये है, बाकी इसमें नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। ठीक है, आंसर हो गया यही। अब जैसे फुल करेंगे तो कैसे करेंगे? देखो यहाँ इसमें ये दिखाई दे रहा है अग्रिम भुगतान। अग्रिम भुगतान का मतलब क्या है कि जो मोबाइल नगद लेने आया है, तो मोबाइल की जो रेट है वो 19,650 है, उसमें से कैश उसे देना पड़ेगा 3100 रुपये का। तो अब उसका जो किस्त बनेगी, जो बाकी राशि कितनी बचेगी? डिफरेंस कर लो, 16,550 ऐसा ही कुछ, यानी 19,650 और 3100, 16,000, हाँ 550। तो अब हमारा मूलधन कितना है? 16,550। यहाँ मूलधन कितना है? ये तो 3310 बराबर 16,550, जीरो से जीरो,
एक पंजे 5, इसका मतलब ये डायरेक्ट क्या है 5 ही बार कटेगा, तो 1 बराबर 5। अब हमें क्या पूछ रहा है किस्त, इसलिए किस्त हमारी कितनी पड़ेगी 5 गुणा 1331, 5 एकन 5 है, इसका मतलब 66 55। ठीक है, तो इस तरीक़ा से 3 वर्ष का आ जाए तो इसी तरीक़ा से थोड़ा बस हम डायरेक्ट दूसरे वर्ष 3 वर्ष में क्या है तो दूसरे साल की हम डायरेक्ट निकालते हैं। ठीक है, पहले वर्ष और दूसरे वर्ष की। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे सवाल लेके आएंगे।